रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन अकेडमी। आज की वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ लेक्चर नंबर 8 EDU 516 का। इसका टॉपिक नंबर 30 है। 30 नंबर टॉपिक है टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, कि टेक्स्ट की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो ये पूरा लेक्चर इसी पे बेस करेगा, मुख्तलिफ टाइप्स को आप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली टाइप है वो है नरेटिव। एक जो नरेटिव क्या होता है, नरेटिव टाइप टेक्स्ट क्या होता है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट इन राइटिंग, की राइटिंग में टेक्स्ट की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। नरेटिव राइटिंग इज़ लाइक टेलिंग अ स्टोरी। जब आप किसी को एक स्टोरी सुना रहे होते हैं तो उसको हम नरेटिव फॉर्म में कहते हैं कि हम हम उसको नरेट कर रहे हैं। तो स्टोरी टेलिंग को हम नरेटिव फॉर्म कहते हैं किसी भी टेक्स्ट की। स्टूडेंट नीड टू यूज़ वर्ड्स लाइक वंस अपॉन अ टाइम। जैसे कि स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करें जैसे वंस अपॉन अ टाइम आप देखते हैं स्टोरीज में, मुख्तलिफ स्टोरीज में यूज़ हुआ होता है। उसके बाद नेक्स्ट एंड फाइनली एटसेट्रा, ये सारे वो लफ्ज़ हैं जो कि उस स्टोरी राइटिंग में यूज़ होते हैं। तो ये सारी फार्म जो है ये नरेटिव राइटिंग की फार्म है। द यूज़ ऑफ एडजेक्टिव हेल्प स्टूडेंट्स यूज़ डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स फॉर द करेक्टर्स इन द स्टोरी। तो जो एडजेक्टिव हम यूज़ करते हैं, जो जो हमारे स्टोरी के करेक्टर्स होते हैं, उनको बयान करने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं मुख्तलिफ किस्म के। तो तब हम उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये आपकी जो स्टोरी टेलिंग है वो आपकी नरेटिव टाइप ऑफ टेक्स्ट होता है। उसको आप उसमें आप ये फॉलोइंग ये जो लफ्ज़ है वंस अपॉन अ टाइम, नेक्स्ट, फाइनली, ये लफ्ज़ हम उसमें इस्तेमाल करते हैं और उसमें हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नरेटिव राइटिंग यूजुअली हैज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। उसमें इवेंट्स की एक सीक्वेंस होती है, स्टोरी एक सीक्वेंस के साथ चलती है। एंड करेक्टर्स, और उसमें मुख्तलिफ किस्म के करेक्टर्स होते हैं, एड लाइफ टू द स्टोरी, जो कि स्टोरी में जान डालते हैं। तो लिंकिंग फ्रेजेज आर आल्सो यूजफुल फॉर नरेटिव राइटिंग। जो लिंकिंग फ्रेज होती है कि मुख्तलिफ किस्म की फ्रेजेज होती है, वो आपस में लिंक अप होती हैं। वो लिंक अप होकर एक स्टोरी फॉर्म करती हैं और उसको हम इसलिए हम कह रहे हैं कि ये नरेटिव राइटिंग के लिए यूज़फुल होती हैं। तो ये था आपका नरेटिव राइटिंग, नरेटिव टाइप ऑफ टेक्स्ट। तो ये स्टोरी टेलिंग जो होती है ये आपका नरेटिव टाइप ऑफ टेक्स्ट होता है। इसको आपने याद कर लेना है, इसमें कौन कौन से वर्ड यूज़ होते हैं ये आपने ध्यान में रखने हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, टॉपिक नंबर 31 है टाइप ऑफ टेक्स्ट है। ये भी आर्गूमेंटेटिव, कि आर्गूमेंट करते हैं, जिसमें आर्गूमेंट का इस्तेमाल होता है, वो आर्गूमेंटेटिव टाइप ऑफ टेक्स्ट होता है। तो इसमें इट इज सिमिलर टू डिबेट है, ये डिबेट के सिमिलर है, इसमें डिबेट होता है। बट डिबेट्स आर ओरल एंड आर्गूमेंटेटिव इज रिटन फॉर्म ऑफ डिबेट्स। लेकिन जो डिबेट होता है ना, वो जो बहस होती है वो दो बंदों में होती है, स्पोकन में। लेकिन जो आर्गूमेंटेटिव टाइप ऑफ टेक्स्ट है इसमें रिटन फॉर्म में डिबेट होती है, कि इसमें होती डिबेट ही है लेकिन रिटन फॉर्म में होती है। आपने इसमें डिफरेंस थोड़ा सा रखना है। इट इज़ यूजुअली एन आर्गूमेंट बिटवीन टू पीपल। ये दो लोगों के दरमियान एक आर्गूमेंट होता है, लेकिन होता है रिटर्न फॉर्म में। देयर इज़ अ पॉइंट टेकन विद टू साइड्स ऑन ए कोइन। तो मतलब दोनों साइड, सिक्के की दोनों साइडों को आपने नज़र में रखना है कि दो बंदे हैं ना, आपस में आर्गूमेंट कर रहे हैं, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को आपने इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। बहुत साइड है ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट, क्योंकि उनमें से हर एक बंदा आर्गूमेंट दे रहा होता है ना, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू को वो डिफेंड कर रहा होता है आर्गूमेंट के साथ। तो आपने दोनों के आर्गूमेंट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। देयर इज़ ए सीक्वेंस इन द डायलॉग्स फ्राम बोथ साइड। तो दोनों साइड से वो एक डायलॉग होगा आपस में उन दोनों का, तो आपने दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। और ये होगा आर्गूमेंटेटिव टाइप ऑफ टेक्स्ट होगा, जिसमें बहस होती है, डिबेट होता है, दो बंदों के दरमियान डिबेट होता है। वो अपने अपने पॉइंट को डिस्कस कर रहे होते हैं और आपने दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। पंक्चुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द कन्वर्सेशन। जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं ना, वो किसी भी कन्वर्सेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, और वो मेक द डायलॉग क्लियर, वो मुकालमा जो होता है उसको क्लियर करते हैं कि आपने किधर पाज लेना है, आपने किधर रुकना है। तो ये सारी पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। या आप खुशी का इज़हार कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से यूज़ करनी है। उसके बाद विदाउट पंक्चुएशन द आर्गूमेंट्स वुड नॉट बी शोन लाइक अ डायलॉग। तो अगर आप पंक्चुएशन यूज़ नहीं करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि जो आर्गूमेंट में डायलॉग हो रहा है या वैसे नॉर्मल कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इसलिए पंक्चुएशन मार्क्स, इसकी पंक्चुएशन जो है ना इसकी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। तो ये था आर्गूमेंटेटिव टाइप ऑफ टेक्स्ट। नेक्स्ट है टॉपिक 32 है टाइप ऑफ टेक्स्ट। ये डायलॉग है, कि डायलॉग क्या होता है, मुकालमा। दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं तो उसको डायलॉग कहते हैं, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दिस इज़ यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ टेक्स्ट। ये तकरीबन तमाम टाइप्स ऑफ टेक्स्ट में यूज़ होता है डायलॉग जो होता है। इट कैन बी समटाइम यूज्ड इन नरेटिव राइटिंग। ये बाज़ दफ़ा इसको हम नरेटिव राइटिंग में भी यूज़ करते हैं डायलॉग को। किस तरह कि नरेटिव राइटिंग को आप पढ़ चुके हैं पहले कि क्या होती है नरेटिव राइटिंग, तो उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं डायलॉग को। ठीक हो गया। उसके बाद द डायलॉग शुड बी रिटन इन इन्वर्टेड कॉमाज, कि जो आपके डायलॉग है वो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर लिखा होना चाहिए। टू क्लैरिफाई दैट दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स यूज बाय द स्पीकर, ताकि वो ज़ाहिर करे कि ये वही एग्जैक्ट वर्ड थे जो स्पीकर ने बोले थे। जैसे कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, जो कॉमाज के अंदर लिखा होता है, वो वही वर्ड होते हैं जो स्पीकर ने बोले होते हैं, तो उसी को डायलॉग कहते हैं।
उसलिए जो डायलॉग होता है उसको कॉमा के इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखते हैं ताकि वो एग्जैक्ट इस चीज़ को ज़ाहिर करे कि ये एग्जैक्ट वर्ड स्पीकर ने कहे थे। रिपोर्टेड स्पीच मे बी यूज विदाउट इन्वर्टेड कॉमर्स। फॉर एग्जांपल जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उससे पहले जैसे होती है ही सेड दैट, तो ये रिपोर्टेड इन्वर्टेड कॉमर्स के अलावा भी हम शो कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट वर्ड होंगे या जो डायलॉग होगा वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होगा। इन एन आर्गूमेंटेटिव टेक्स्ट अ लॉट ऑफ डायलॉग आर यूज्ड। एक आर्गूमेंटेटिव टेक्स्ट में मुख्तलिफ किस्म के ज़्यादा से ज़्यादा डायलॉग यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने आर्गूमेंट करना है तो मुख्तलिफ वो अपने पॉइंट को डिफाइन करेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डायलॉग्स इन्वॉल्व होंगे। अ स्टेटमेंट विल बी यूजिंग अ फुल स्टॉप। कोई भी स्टेटमेंट होती है तो उसके एंड पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं। और उसके बाद एन एक्सक्लेमेशन कैन बी एंडेड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। और जब एक्सक्लेमेशन को हम एंड करते हैं या हम किसी खुशी का इजहार करते हैं या किसी गम का इजहार करते हैं तो उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। उसके बाद क्वेश्चन के बाद तो क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा, आपको बताइए। एंड इलियन क्या होता है? वक्फा जब आएगा उसको हम कहते हैं डैश के साथ ज़ाहिर करते हैं। तो ये सारी चीज़ आपने याद रखनी है कि किस चीज़ के साथ हम ज़ाहिर कर सकते हैं, ये शो कर सकते हैं। ये था आपका टॉपिक नंबर 32। नेक्स्ट है जी टॉपिक नंबर 33। ये भी टाइप ऑफ टेक्स्ट है और ये है एक्सपोजिशन। कि एक्सपोजिशन क्या होती है? इट इज़ ऑफन कन्फ्यूज विद आर्गूमेंटेटिव टाइप टेक्स्ट। इसको हम ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो इसको आर्गूमेंटेटिव टेक्स्ट के साथ कंफ्यूज कर देते हैं कि ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये एक चीज़ नहीं है, इनमें फ़र्क है। फ़र्क क्या है देखते हैं। बट देयर इज़ अ बिग डिफरेंस हाउएवर, क्योंकि लेकिन इनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। क्या है? इन एक्सपोजिशन देयर नीड नॉट बी ए कंट्रास्ट और डिवाइड बिटवीन आइडियाज़। तो इधर इसमें यह है कि एक्सपोजिशन में ना तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप दो आइडियाज़ को डिवाइड करें, आप उसको इकट्ठा लिखेंगे। और जो आर्गूमेंटेटिव होता है उसमें आपने दोनों बंदों का ख्याल रखना है कि दो बंदे बहस कर रहे हो तो दोनों का आपने ख्याल रखना है। लेकिन जो एक्सपोजिशन होती है उसमें ये ज़रूरी नहीं है। तो यही इनमें डिफरेंस है। इट डज़ नॉट हैव टू बी आर्ग्यूड विद समबडी। मतलब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी बंदे के साथ आर्ग्यू करें, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी बंदे के अगेंस्ट या फेवर में आर्ग्यू करें, आपने सिर्फ अपनी बात करनी है। इट इज़ अबाउट हैविंग अ बिलीफ एंड परसुइंग दैट स्टांस। और इसमें होता क्या है? इसमें आपने जो बिलीफ होता है उसको आपने बस सुनना है और एज इट इज़ लिख देना है। तो ये एक्सपोजिशन और आर्गूमेंटेटिव टेक्स्ट में ये फ़र्क है। जिस तरह इसकी वो मिसाल दे रहा है कि फॉर एग्जांपल सिगरेट्स यूजिंग काज लंग कैंसर, कि जो सिगरेट्स होती है वो लंग कैंसर का बायस बनती है। तो ये एक्सपोजिशन है कि ये एक ट्रुथ है, जो ट्रुथ आपने लिख देना है। तो इसमें आपने आर्गूमेंट नहीं करना किसी के साथ, ये एक्सपोजिशन होती है कि जो चीज़ फैक्ट है उसके बारे में आपने लिख दिया है। तो आगे चलते हैं जी। टॉपिक नंबर 34 है जी। इसमें ये है जी रिपोर्ट। कि रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट होती है भाई, इट इज़ बेस्ड ऑन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच पे बेस करती है। व्हेन यू ट्रांसफर द इन्फॉर्मेशन इन योर वर्ड्स, जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन को वर्ड्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इट डज़ नॉट यूज़ एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन। लेकिन इसमें आपको ओवरऑल जनरल में बता देता हूँ, लेक्चर लंबा हो रहा है। कि जो रिपोर्ट होती है ना वो आप जो मुकालमा होता है वो सुनते हैं, उसको फिर अपनी वर्डिंग में आप अपनी रिपोर्ट बनाते हैं और आप हूबहू एक्सप्रेशन को उसमें कॉपी नहीं करते, आप उसको अपने वर्ड्स में और अपनी एक नॉर्मल फॉर्म में अपने हिसाब से एक रिपोर्ट बना लेते हैं कि भाई उस बंदे ने क्या कहा था। तो ये सारी रिपोर्ट का यही मकसद होता है। आप इसको थोड़ा सा पढ़ लें कि इसमें एक्सप्रेशन जो होते हैं वो एक्सप्रेशन ऑफ राइटर शुड नॉट बी इंक्लूडेड, इसमें इंक्लूडेड नहीं होते। फीलिंग इसमें नहीं होती। इसमें सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बंदे ने ज़ाहिर किया होता है कि आप किसी चीज़ के अगेंस्ट या फेवर में रिपोर्ट बनाएं। तो ये हो गया टॉपिक 34 रिपोर्ट हो गया। अभी टॉपिक 35 है टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। ये डिस्कशन का आपको जैसे पता है कि डिस्कशन जब आप किसी चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं, किसी चीज़ को डिस्कस करेंगे तो वो डिस्कशन होती है। इट इन्वॉल्व्स द मिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। ये मिक्सचर होता है मुख्तलिफ किस्म के टेक्स्ट का कि आप उस पर डिस्कशन करते हैं। बट इट डज़ नॉट हैव सम फीचर लेकिन इसके भी कुछ फीचर्स होते हैं। इट डज़ नॉट इंक्लूड कन्फ्रंटेशन ऑफ मैनी ओपिनियंस कमिंग फ्राम अपोजिट साइड, अदर ओपिनियंस वुड बी एग्रीइंग विद ईच अदर। तो ये कह रहे हैं कि डिस्कशन का मतलब ये है कि आपने एक दूसरे के साथ एग्री करना है और एक दूसरे की बात को लॉजिकली डिस्कस करना है। फ्रेजेस लाइक वी ऑल एग्रीड कैन बी यूज्ड, कि हम इस चीज़ पे हम सारे एग्री हैं। फ्रेज इस तरह की इसमें यूज़ होती हैं। इट हैज़ सम सिग्निफिकेंट फ्रेजेस लाइक यूजिंग आई हैव बीन टोल्ड। तो ये मुख्तलिफ किस्म की फ्रेजेस हैं जो डिस्कशन में यूज़ होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है। आई थिंक माई ओपिनियन शुड बी एडेड, ये भी आ सकता है। ये इसकी फ्रेजेस हैं। सच लैंग्वेज मार्कर्स शो दैट दिस इज़ ए डिस्कशन टेक्स्ट। तो इस तरह की अगर आपको स्टेटमेंट्स मिलती हैं तो उससे ज़ाहिर होगा कि ये एक डिस्कशन टेक्स्ट है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की 4-5 टाइप आपको उसने बताई हुई हैं कि टेक्स्ट की ये 4-5 किस्म की टाइप्स हैं, इनको आपने ज़हन में रखना है। तो इसी तरह आपका जो लेक्चर नंबर 8 है वो एंड होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे लेक्चर नंबर 9। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।